बिलावल भुट्टो ने कहा, चंद विफाकी वज़रा वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से गुजारिश है अपनी काबीना को कंट्रोल करें। कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब में कहा, ऐसे वज़ीर अब तक काबीना में क्यों हैं? एक वज़ीर का बयान आज़ाद कश्मीर में लगी आग पर तेल डालने के मुतरादिफ है। आज़ाद कश्मीर में मसाइल का हल सियासी अंदाज में निकाला जाए। पाकिस्तान के तमाम मसाइल के हल के लिए हमें मुत्तहिद होना चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करना आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली का इस्तेहकाक है। आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी कॉल का मकसद इंतखाबात को रुकवाना है। मुहाजिरीन को हक़ की रायदही से महरूम करना तहरीक आज़ादी के मकसद से इन्हराफ है। मामलात जलाओ घेराव से नहीं, आईन व कानून के दायरे में हल होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की सालसी की पेशकश का खैर मकदम करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, चाहते हैं अमन के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशें कामयाब हों। क़याम अमन से पाकिस्तानियों पर मुआशी बोझ कम होगा। ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। हालात बेहतर होते ही गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल होगा। दुश्मन कुव्वतें जैसे ईरान में काम कर रही हैं, वैसे ही पाकिस्तान में साजिशें चाहती हैं। कुलभूषण यादव बलूचिस्तान पिकनिक मनाने नहीं आया था। पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल और भारत की साजिशें नाकाम होंगी। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम का मामला इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त में शामिल नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की वजाहत, कहा, स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान की सालिसी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात बड़ी कामयाबी है। मुज़ाकरात में आर्जी वक्फा है। दूसरे मरहले के लिए 3 वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए। पहला ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक बातचीत कर रहा है। दूसरा ग्रुप पाबंदियों और मुंजमद असासों। तीसरा ग्रुप लेबनान जंगबंदी पर मुज़ाकरात कर रहा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, मिसाइल ज़ख़ीरे ने मुल्क को गज़ा जैसी सूरत हाल से बचाया। तेहरान दिफाई सलाहियतों पर कभी मुज़ाकरात नहीं करेगा। मिसाइल ना होते तो इसराइल अमरीका हमारे साथ भी वही सलूक करते जो गज़ा के साथ किया। फ़ौजी ताकत ने जारियत के खिलाफ मौसर रुकावट का किरदार अदा किया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान को घुटनों पर ला खड़ा किया, वो गिरने ही वाला है। ईरान की जौहरी सलाहियत बाकी नहीं रही। ईरान को नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के बगैर छोड़ दिया। सनत व मईशत तबाह हैं। ईरान को तामीर नो में कई साल लगेंगे। ट्रंप ने कांग्रेस की करारदाद को बेवकूफ़ और बेमानी करार दे दिया। कहा, सेनेटर्स ने मेरा काम मुश्किल बना दिया। मैं ये काम किसी न किसी तरह मुकम्मल कर लूँगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, जौहरी मुआयनाकारों को जौहरी तनसीबात तक रसाई सिर्फ हतमी माहदे के फ्रेमवर्क में दी जाएगी। जौहरी मवाद का मुआयना ईरान पर पाबंदियों के खात्मे से मशरूत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान ने ईरान अमरीका कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा किया। पाकिस्तान को दुनिया में पीस मेकर के नाम से पुकारा जा रहा है। खित्ते में अमन कायम करने पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। कई मराहिल पर मायूसी का सामना करना पड़ा, लेकिन वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पीछे नहीं हटे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला। शहबाज शरीफ ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान से एहतराम का ताल्लुक़ है। मेरी मौलाना से जो बातें हुई वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मेरे साथ जो भी बातें आपने की हैं वो सरेआम बयान कर दें। वज़ीर आज़म मौलाना की बात पर मुस्कुराए। जवाब में कहा, अगर मुलाकातों की बातें बाहर करूँगा तो बात दूर तक चली जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आइन और जमहूरी रिवायात को जितना बानी पीटीआई ने नुकसान पहुंचाया, किसी ने नहीं पहुंचाया। उनकी पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं, एक शख्स के ताबे होकर कोई पार्टी नहीं चल सकती। महमूद अचकज़ई तहरीक इंसाफ के दरमियान बैठे अजीबो गरीब लगते हैं। अपोजिशन माजी की गलतियाँ भुलाकर मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करे। माजी में हमसे भी गलतियाँ हुई होंगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी से सीखा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पाकिस्तानी कौम आज़ाद कश्मीर के अमन व अमान और सलामती के लिए फ़िक्रमंद है। मुसालिहती किरदार अदा करने के लिए हामी भरी है। ख्वाजा आसिफ जैसे बयानात इश्तियाल को बढ़ाएंगे। ख्वाजा आसिफ को बतौर वज़ीर दिफा ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। हुकूमत ने लड़ाई ख्वाजा आसिफ और सुलह इसहाक़ डार के हवाले कर रखी है।
वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। कश्मीर कॉज के लिए पहले भी लड़े हैं, अब भी तैयार हैं। हम मुज़ाकरात का रास्ता चाहते हैं, ब्लैकमेलिंग से बात नहीं मानी जाएगी। MQM का लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरामीम का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा, आइन पर अमल दरामद ना हुआ तो कराची को विफाक के हवाले करने की बातें होती रहेंगी। हमें कौमी मसालहत और कौमी मुफाहमत की ज़रूरत है। कौमी एजेंडा ना बनाया गया तो कराची में भी एक्शन कमेटी बनेगी। बिलावल भुट्टो का बल्दियाती निज़ाम पर आइनी तरामीम के MQM के मुतालबे पर जवाब। कहा, वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत आपको लॉलीपॉप पर चला रहे हैं। आप लॉलीपॉप पर नहीं चलना चाहते तो वफाकी हुकूमत से निकलें। किसी भी आइनी तरमीम से पहले मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ। इस्लामाबाद में भी बल्दियाती इलेक्शन कराएँ। तरामीम आज लेकर आएँ। लाहौर और इस्लामाबाद के मेयर को इख्तियार दें। शहरियत साबित करने की जिम्मेदारी दावा करने वाले शख्स पर आयद होती है। दावेदारों को अपने वालिद और दादा की पाकिस्तानी शहरियत के शवाहिद भी पेश करना होंगे। शहरी का शनाख्ती कार्ड बहाल करने के फैसले के खिलाफ नादरा की अपील मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने शनाख्ती कार्ड बहाल करने का फैसला कलअदम करार दिया। कहा, बर्थ सर्टिफिकेट, पुराना शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट सबूत के तौर पर पेश किए जा सकते हैं। सिर्फ शनाख्ती कार्ड का इजरा पाकिस्तानी शहरियत का नाकाबिले तरदीद सबूत नहीं। सरगोधा में बच्ची कत्ल केस का मरकजी मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को आलय कत्ल की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। मुलजिम के साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस मुकाबले में मरकजी मुलजिम हलाक हो गया, साथी फरार। गिरफ्तारी के लिए CCD की खुसूसी टीमें तश्कील। कराची के इलाके लांढी में 3 साला बच्ची कत्ल। घर के बाहर आटे की बोरी से लाश मिली। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। जाए वक़ुआ से शवाहिद भी इकट्ठे किए हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से हाथ मिलाया। मौलाना फजलुर रहमान से भी मुसाफहा किया। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ से उनकी नशिस्त पर जाकर हाथ मिलाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, हुनर की तरबियत देकर नौजवानों को मुआशी तौर पर मजबूत करना चाहते हैं। सूबे में 5 लाख से ज़ायद बच्चों को हुनर सिखा रहे हैं। उम्मीदवारों का इंतखाब मेरिट पर किया गया। परवाज़ कार्ड के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों की मुलाकात। कहा, तरबियत मुकम्मल करने वालों को बैरून मुल्क रोज़गार के मौके मिलेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें 29 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ केस की समाअत करेंगे। कराची में 8 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस। मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा। जुलूस के रूट और अतराफ में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासिर। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पेशावर में कल और परसों BRT सर्विस बंद रहेगी। हुकाम के मुताबिक आशूरा पर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सर्विस बंद रहेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की फैसलाबाद में मजालिस और जुलूसों के मुंतज़मीन से मुलाकात। मुहर्रमुल हराम के इंतजामात और सिक्योरिटी अमूर पर तबादले ख्याल। कहा, बाहमी ताउन अमन व अमान के क़याम में किरदार अदा करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप को एक और सियासी झटका। अमरीकी सेनेट ने भी ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई से रोकने के लिए करारदाद की हिमायत कर दी। करारदाद 48 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान पहले ही ट्रंप के जंगी इख्तियारात पर करारदाद मंजूर कर चुका है। कतर का LNG की पैदावार दोबारा शुरू करने का इंदिया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ईरान अमरीका मुआहदे के बाद तवानाई की बहाली के लिए तैयार हैं। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल मुस्तहकम होते ही ऑपरेशन बहाल कर दिया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमद और रफ्त की बहाली में वक्त और कोशिश दरकार होगी। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। ब्रेंट क्रूड $75 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी खाम तेल $71 फी बैरल की सतह पर।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 1878 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 1,89,571 पॉइंट्स पर बंद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी की मुलाकात, पाक ईरान ताल्लुकात अमन मुआहदे के बाद खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मशरक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान कोशिशें जारी रखेगा। ईरान जंग के असरात, ट्रंप की मकबूलियत कम होकर 34% रह गई। सर्वे के मुताबिक 35% अमरीकियों के नज़दीक जंग के बाद अमरीका की पोजीशन कमज़ोर हुई। 23% का ख्याल है कि अमरीका ईरान के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत हुआ। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, ईरान ने पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया, इसके नताइज हमारे सामने अमन की सूरत में हैं। दुनिया अब पाकिस्तान को सलामती की सरजमीन कह रही है। और सियालकोट में 125 एकड़ पर फैला लीची का बाग एशिया के बड़े बागात में शुमार। बाग सियाहती मकाम में तब्दील होने लगा। शहरी फैमिलीज के हमरा पिकनिक के लिए पहुंच गए।